डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दे। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गिन्नी आरती से कहती है वो यहाँ पर क्यों आया था। नशे में धुत आरती कहती है वो पूछ रहा था मुझसे कि मैं 27 तारीख को कहाँ थी। गिन्नी कहती है तुम टेंशन मत लो, इससे पहले वो बोले कुछ करे उससे पहले ही मैं उसका मुंह बंद कर दूंगी। आरती कहती है क्या वो मेरा पति है। गिन्नी कहती है तुमने ना तो मंगलसूत्र पहना है और ना ही संदूर लगाया है, तो फिर कैसा पति। छोड़ो हटाओ इन लौंडों को, बहुत मिलेंगे ऐसे, तुम बस मजे करो आरती, इंजॉय करो। नशे में धुत आरती ऊपर चले जाती है। गिन्नी किसी को फोन करती है और कहती है कि नजर रखो वेद पर। आगे हम देखते हैं विद्युत कश्यप अंजलि को लेकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर रिपोर्टर अंजलि से तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन अंजलि उनको कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पद्मा कहती है वकील दीदी इनको आप जवाब मत दीजिए, आप चलिए। एसीपी सर रिपोर्टर को पीछे हटाते हैं और अंजलि को वहां से ले जाते हैं। अंदर जाते ही अंजलि का सामना राघव सिंह से होता है। राघव सिंह मजबूरी में बंधे हुए अंजलि के खिलाफ केस लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अंजलि उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि पापा आप जहां। राघव सिंह अंजलि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। तुम्हें तो पता है मेरा बेटा अस्पताल में कैसे मौत से लड़ रहा है। राघव सिंह अंजलि को पूरी बात बताने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर गिन्नी आ जाती है। उसके गुंडे राघव सिंह को रिवॉल्वर दिखाते हैं और राघव सिंह डर जाते हैं। गिन्नी उनको इशारा करती है अगर आपने कुछ भी बताया तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा। अंजलि कहती है पापा आप किस सोच में पड़ गए हो, आप कुछ बताइए ना, क्या कहने वाले थे। तभी राघव सिंह अपना रंग बदल लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको अंजलि अवस्थी छोड़ूंगा नहीं, तुमने बहुत ही घटिया काम किया है, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, देखना तुम्हारा नकली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर ही रहूंगा। आंखों में आंसू लिए राघव सिंह जी वहाँ से चले जाते हैं और एसीपी सर अंजलि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। भजन सिंह गिन्नी के पास जाता है और कहता है फंस गई एडवोकेट अंजलि अवस्थी और फंस गए राघव सिंह राजपूत। सब लोग अपनी काली करतूतों से बहुत ही खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं अंजलि जज साहब के सामने कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, सारे के सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, ये फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है, किसी भी विमेन ट्रैफिकिंग से नहीं जुड़ी हुई हूँ और ना ही किसी अपराध के साथ जुड़ी हुई हूँ। अंजलि कहती है मैं एक एडवोकेट हूँ, इस सोसाइटी से और कोर्ट से मैं सम्मान चाहती हूँ। भजन सिंह जज साहब से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जज साहब उसे बैठने के लिए कह देते हैं और अंजलि को कहते हैं आप बताइए क्या कहना चाहती हैं। अंजलि कहती है जिस दिन लड़कियों का चालान हुआ था उस दिन मैं बस्ती में ही थी, ये मैं साबित कर सकती हूँ, लेकिन साबित करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। भजन सिंह फिर उठता है और कहता है 27 जनवरी को ये खुद वहाँ पर गई थी और इसके आई विटनेस है विद्युत कश्यप, ये खुद वहाँ पर गई और फिर लड़कियों का चालान किया, और इतना ही नहीं इन्होंने अपनी ननद महक ठाकुर का भी चालान किया और उसके भी आई विटनेस है हमारे पास। युवराज ठाकुर और काव्या ठाकुर के पड़ोसियों ने भी देखा कि ये महक ठाकुर को अपने साथ लेकर गई। उसके बाद महक ठाकुर का कुछ पता नहीं चला। पहले भी ठाकुर परिवार के साथ इनके संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। भजन सिंह आरोप पे आरोप लगाता जाता है, इस सफेद लिबास के पीछे इनका काला चेहरा छुपा हुआ है। जज साहब कहते हैं आप इतनी बातें क्यों कर रहे हो, आप बैठ जाइए भजन सिंह। युवराज सिंह काव्या के कान में कहता है दीदी ये भजन सिंह लंबा टिकने वाला नहीं है, ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इसका कुछ करना पड़ेगा। वहीं पर जज साहब कहते हैं आप बताइए अंजलि अवस्थी क्या कहना चाहती थी। अंजलि कहती है मैं बेकसूर हूँ सर, नारी होने का और एक एडवोकेट होने का सम्मान चाहती हूँ। इतने दिनों तक मैंने बेसहारा लड़कियों का साथ दिया है, मैं एक कानून की पुजारन हूँ, मैं गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकती। महक ठाकुर एक रिश्ते में मेरी ननद है, मैंने खुद खड़े होकर उसकी शादी करवाई थी, मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। अभी अंजलि कहती है मैंने एक खून का मामला भी दायर किया है। ये सुनकर युवराज ठाकुर और काव्या ठाकुर के होश उड़ जाते हैं। अंजलि कहती है क्योंकि इन्होंने मेरे पति का खून किया है। अंजलि जज साहब को पूरी बात बताती है। भजन सिंह भी अपनी सफाई देता है मगर अंजलि उसकी एक नहीं चलने देती। ये देखकर घबराई हुई गिन्नी राघव सिंह को मैसेज करती है और कहती है कि मैं आपके पीछे ही हूँ, अगर अभी के अभी ये केस कंट्रोल में नहीं हुआ तो आ जाइए रात को शमशान घाट में अपने बेटे अभय सिंह राजपूत की अंतिम क्रिया में। गिन्नी राघव सिंह को इशारा करती है और कहती है कि कुछ कीजिए,
देवांशी गिनी से पूछता है क्या हुआ। गिनी कहती है कुछ नहीं, अभी मान जाएंगे। महक मिल नहीं रही है, अमन सिंह राजपूत जिंदा नहीं है। अब इनके पास एक आखिरी निशानी है, इनका बेटा अभय सिंह राजपूत। अगर ये नहीं उठे तो उसको मार देंगे। राघव सिंह मजबूर होकर उठ जाते हैं और जज साहब से कहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राघव सिंह कहते हैं मैं इस केस के इंचार्ज विद्युत कश्यप को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जज साहब परमिशन दे देते हैं। राघव सिंह उससे सवाल करते हैं और विद्युत कश्यप पूरी कहानी को बताते हैं। वो कहते हैं वहाँ पर मैंने एडवोकेट अंजलि अवस्थी को ही देखा था। विद्युत कश्यप कहता है मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनकी समाज में एक अलग छवि है, एक अलग पहचान है और इससे पहले कई दफा इन्होंने लाचार लड़कियों का साथ दिया है। कई बेबस महिलाओं का इन्होंने केस लड़ा है और इन्होंने एक के बाद एक केस लड़कर एक मिसाल कायम की है। इसलिए मैंने इन सारी बातों को देखते हुए इनको वहाँ से जाने दिया। लेकिन वो ट्रक निकलने के बाद ही तुरंत मुझे पता चलता है कि उन्हीं लड़कियों का चालान हो गया था। राघव सिंह कहते हैं जज साहब यहीं पर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके कुछ महिलाओं का चालान कर देती है। ये सुनकर अंजलि परेशान हो जाती है। राघव सिंह कहते हैं उन्हीं के साथ मेरी बेटी महक सिंह राजपूत, उसका भी चालान कर दिया है। अंजलि उठती है और उनको रोकने की कोशिश करती है, मगर जज साहब अंजलि को बैठने के लिए कह देते हैं और राघव सिंह को कहते हैं आप कहिए। वहीं पर युवराज सिंह और काव्या बहुत ही खुश होते हैं। राघव सिंह कहते हैं मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को खड़गड़े में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अंजलि को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो जब राघव सिंह के पास से गुजरती है, राघव सिंह उसके सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं। अंजलि और राघव सिंह की आंखों में आंसू होते हैं। अंजलि वहाँ पर चले जाती है। राघव सिंह फिर से सवालों की बौछार लगा देते हैं। अंजलि फिर से कहती है मैं 27 तारीख को बस्ती में ही थी और वहाँ पर कुछ सरकारी लोग भी आए हुए थे। राघव सिंह कहते हैं उस बात का कोई सबूत है आपके पास? अंजलि कहती है पूरी बस्ती इसकी गवाह है। राघव सिंह कहते हैं एक बार फिर से सोचकर बताइए कि उस तारीख को क्या सचमुच आप वहीं पर थी? अगर थी तो आपको सबूत देना पड़ेगा। आपके पास कोई आई विटनेस है जो बता सके कि आप वहीं पर थी? अगर आप नहीं बताएंगी तो आपको दोषी करार किया जाएगा। अंजलि जज साहब के सामने गुहार लगाती है और कहती है जज साहब मैं अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे समय चाहिए, मैं दूसरी तारीख की मांग करती हूँ। राघव सिंह कहते हैं नहीं जज साहब, ऐसी महिला को समय देना समाज के लिए उचित नहीं है। ये महिला एक काले काम करती है, ये एडवोकेट नहीं एक क्रिमिनल है। इन्होंने बहुत सी महिलाओं की तस्करी की है, उनका चालान कर दिया है और मेरी बेटी महक आज तक गायब है, वो मिली नहीं है। राघव सिंह राजपूत अंजलि पर इल्जाम पे इल्जाम लगाते जा रहे थे। राघव सिंह कहते हैं मैं आपसे जज साहब बेनती करता हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही एक हाइप का बटन होता है वो भी जरूर दबा दें। ये मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।